बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मुअज़्ज़िन साफ़ी बरादरी का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी गुनागुन मसरूफ़ियात छोड़ कर यहाँ इस साफ़ी मीटिंग में शामिल हुए हैं। ज़्यादा बातें तो एसएचओ साहब ने भी कर दी, आप मुअज़्ज़िन ने भी कर ली हैं। एक तो ये मीटिंग में बात आई है कि कांस्टेबल अगर ट्रैफिक का कांस्टेबल या ट्रैफिक का जवान तैनात किया जाए बटल चौक में, तो इंशाल्लाह ये भी मैं डीपीओ साहब को लिख कर भेजूंगा। इंशाल्लाह ये मामला भी हल हो जाएगा। दूसरी बात ये चनार कोर्ट पर जो मोटरवे पुलिस वाले हैं उनके बारे में उनके अफसरान से खुद भी बात करूंगा, अपने डीपीओ साहब के भी गोश गुजार करूंगा। इसके अलावा चंद गुजारिशात हैं जो आप ये जुम्मे वाले दिन जिस दिन जुम्मा होता है हम इकट्ठे होते हैं मस्जिद में, और माँ के जरिए भी थोड़ा सा इस चीज़ का शऊर पैदा करें। ये हवाई फायरिंग इलाके में बहुत ज़्यादा ये रिवाज बन चुका है। हर जगह किसी जगह शादी होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई भी होता है, हवाई फायरिंग डज ही डज। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो ये इतने एमुनिशन इतने कारतूस ज़ाया करने के बजाय अगर किसी गरीब मस्कीन को उसकी कोई मदद कर दें खुफिया तरीके के साथ, तो उसका चूल्हा 2-4 दिन के लिए जल जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये मोटरसाइकिल का कहा है कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं ये बच्चे, वन व्हीलिंग भी करते हैं और आए रोज एक्सीडेंट होते हैं। इधर हमारे कीमती बच्चे कॉलेजों स्कूलों के और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। तो इसमें भी आप हमारा साथ भी दें। ये चीज़ भी जुम्मे वाले दिन कि अपने बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को, अपने महल्ले के बच्चों को ये बताएं कि ये मोटरसाइकिल, उनके वालिदैन को भी बताएं कि ये मोटरसाइकिल इंतहाई खतरनाक सवारी है। इससे कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई जवान जो हैं वो अनफिट हो गए हैं, किसी फोर्स के काबिल नहीं रहे, किसी काम के काबिल नहीं रहे। तो ये मोटरसाइकिल अपने बच्चों को लेकर न दें। और जिनके पास हैं बामरे मजबूरी अगर ज़रूरत के तहत वो इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूरत की हद तक ही रखें, ना कि उसको दौड़ाएं रोड पर, तो उनको ज़रा तंबीह करें। तीसरी बात ये है कि ये जो बच्चे स्कूल को जाते हैं, छोटे मासूम बच्चे होते हैं, 5वीं जमात तक बच्चे, तो कम से कम एक उनका सरपरस्त उस महल्ले से, उस इलाके से कम से कम उनके साथ हो, जाना चाहिए। उनको स्कूल छोड़ कर आए, वापसी पर उनको साथ लेकर आए। और ये जो बच्चे हैं मासूम, ये रोड क्रॉस करते हैं, अचानक ये गाड़ियों के साथ लग जाते हैं, इनको ये तरीकाकार बताएं कि रोड उन्होंने किस तरह क्रॉस करना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, देख कर क्रॉस करें। कम से कम अगर कोई बड़ा आदमी उनके पास खड़ा हुआ है उसकी ड्यूटी है, अगर पुलिस वाला है तो उसकी भी ये ड्यूटी है, वो उस बच्चे को रोड क्रॉस करवाए। अचानक ये हमारे बच्चे आए रोज ये स्कूलों के बच्चे किसी गाड़ी के साथ लग जाते हैं, कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और चौथी बात ये है कि आजकल ये डेंगू का मौसम है, डेंगू बुखार, ये डेंगू बुखार किसी जगह भी ये पानी खड़ा होता है साफ पानी, तो उसमें ये जरासीम बन जाते हैं और डेंगू बुखार ये जो मच्छर है वो पैदा हो जाता है। 7 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें आप अपने इलाके में, अपने बाजार में, ये किसी जगह टायर शॉप होती है उसमें पानी खड़ा होता है, किसी और टंकी में होता है, रास्ते में कोई साफ पानी खड़ा होता है, ये इन लोगों में ज़रा शऊर पैदा करें। ये हम सब की ड्यूटी है, आपकी भी है और मेरी भी है, और हम सब इस इलाके के लोग हैं, ताकि इस बीमारी से ये हमारे लोग बच सकें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।